नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। डमटाल की तौखी में 2 करोड़ से ज्यादा का चिट्टा पकड़ा। एक ही परिवार की 2 युवतियों सहित 2 युवक गिरफ्तार, एक आरोपी फरार। बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों के लिए यूजीसी की बड़ी राहत। शिक्षण संस्थानों में नए सत्र से शुरू होगा एबीसी सिस्टम। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान 5 पुलिस अफसरों को मिलेगा राष्ट्रपति पुलिस पदक सम्मान। हिमाचल आएंगे पीएम मोदी। सीएम जयराम बोले, स्वर्ण जयंती वर्ष में आयोजित किया जाएगा भव्य समारोह। ऊना में मंत्री और विधायक के खिलाफ नारेबाजी। दियाड़ा जिला परिषद मतगणना की दोबारा काउंटिंग के लिए कांग्रेस ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। 27 से शिक्षक आएंगे स्कूल मुखिया बनाएंगे माइक्रो प्लान। स्कूलों में कैसे रहेगी सोशल डिस्टेंसिंग, देंगे सुझाव। शिमला के नारकंडा में सड़क हादसा, दिल्ली के 3 पर्यटकों की मौत, 2 घायल। गणतंत्र दिवस परेड में दिखेगा संगड़ाह कॉलेज का छात्र। हिमाचल के 4 एनएसएस छात्र हुए हैं सिलेक्ट। 2 दिन दिल्ली के लिए नहीं चलेगी एचआरटीसी। किसान ट्रैक्टर रैली के चलते रोकी बसें। पूर्ण राज्यत्व दिवस पर ढक दी पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की प्रतिमा। जमकर हुआ हंगामा। राठौर, मुकेश अग्निहोत्री व सुधीर शर्मा ने सरकार पर उठाए सवाल। अब खबरें विस्तार से। जिला कांगड़ा की डमटाल पुलिस ने एक घर से नशे की बड़ी खेप पकड़ी है। इस मामले में पुलिस ने एक ही परिवार के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पकड़े गए चिट्टे की कीमत 2 करोड़ से ज्यादा आंकी गई है। जानकारी के अनुसार डमटाल पुलिस ने रविवार रात को तोकी बैरियर के समीप एक घर में दबिश दी तो वहां जमीन के अंदर गाड़ी गई 377 ग्राम चिट्टे की खेप बरामद हुई। नशे की यह खेप बरामदे में गड्ढा कर दबाकर रखी गई थी। इस दौरान पुलिस ने बरामदे में दबाकर रखी करीब 1,74,000 रुपए की राशि भी बरामद की है। डीएसपी नूरपुर आईपीएस अशोक रत्न ने बताया, पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गांव तोकी में निर्माणाधीन घर में दबिश दी गई, जहां बरामदे में खुदाई के दौरान चिट्टे की बड़ी खेप और नकदी बरामद की गई। पकड़ी गई नशे की खेप और नकदी को पुलिस ने कब्जे में लेकर एक ही परिवार की 2 युवतियों सहित 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य आरोपी सिकंदर उर्फ निम्मा फरार है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है और उसे भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करने वाले ऐसे छात्र जो मजबूरन बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और पढ़ाई को जारी नहीं रख पाते, उन्हें अब घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे छात्रों की पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। यूजीसी की तरफ से जारी निर्देशों के मुताबिक शिक्षण संस्थानों में नए सत्र से एबीसी सिस्टम शुरू होगा। इसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में अब कमर्शियल बैंकों की तरह एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट नाम की एक नई स्कीम शुरू होगी। इसमें छात्रों की बीच में छोड़ी गई पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। हिमाचल प्रदेश पुलिस के 5 पुलिस अधिकारियों को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। इन अधिकारियों में एडीजी सीआईडी एन वेणुगोपाल को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा एसपी स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो ओमपति जम्पाल, एसपी वेलफेयर भगत सिंह, एसआई एचपीपी टीसी सतपाल, एचएससी फर्स्ट एचपीएपी जुंगा बटालियन जुंगा राजेंद्र कुमार को सराहनीय कार्य के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। पूर्ण राज्यत्व दिवस के स्वर्ण जयंती कार्यक्रमों की शुरुआत सोमवार को शिमला के रिज मैदान पर हुए भव्य समारोह के साथ हुई। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल हुए। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य कामों के कारण बेशक हिमाचल नहीं आ पाए हों, लेकिन आने वाले समय में प्रधानमंत्री हमें आशीर्वाद देने हिमाचल आएंगे और इसी स्वर्ण जयंती वर्ष में उनका एक बड़ा कार्यक्रम राज्य में होगा। दियाड़ा जिला परिषद की कांग्रेस प्रत्याशी सीमा ढिल्लों द्वारा मतगणना को लेकर उठाए गए सवाल को लेकर मामला गर्माता जा रहा है। मामले को लेकर सोमवार को डीसी ऊना राघव शर्मा से मुलाकात की गई। एमसी पार्क ऊना में मुलाकात के दौरान डीसी ऊना को ज्ञापन सौंप पुनः मतगणना करवाने की मांग उठाई गई है। इस दौरान ऊना पहुंचे सीमा ढिल्लों के समर्थकों ने पूर्व मंत्री कुलदीप कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर व विधायक बलवीर सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाए। पूर्व मंत्री कुलदीप कुमार ने साफ कहा कि अगर जल्द ही जिला प्रशासन ने हस्तक्षेप
कर पुनः मतगणना नहीं करवाई तो धरना देने से पीछे नहीं हटा जाएगा। बता दें, दियाड़ा जिला परिषद की कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी सीमा ढिल्लों ने आरोप लगाया उनके वार्ड की मतगणना ऊना, अम्ब व बंगाणा में की गई। मतगणना में पहले 200 मतों की जीत बताई गई और बाद में हारा हुआ घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि अम्ब में मतगणना में वे 600 और बंगाणा में 700 मतों से आगे चल रही थी, जो फिर से रिकाउंटिंग के बाद मात्र 140 की रह गई, जो कदापि संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि नोटा के वोट कैसे बढ़ गए, इस पर भी जांच होनी चाहिए। राज्य के सरकारी स्कूलों में 27 जनवरी से शिक्षक सहित पूरा स्टाफ स्कूल आएगा। पंचायती राज चुनाव खत्म होने के बाद अब स्कूलों को खोलने के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। स्कूलों में आने के बाद प्रिंसिपल पूरे स्टाफ के साथ बैठक करेंगे और माइक्रो प्लान तैयार किया जाएगा। इसमें किस कैपेसिटी में स्कूलों को खोला जाना है, इस बारे में प्लान तैयार होगा। उसके बाद यह प्लान शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा। 1 फरवरी से स्कूलों में बच्चों को बुलाया जाएगा। इसके लिए नई गाइडलाइन भी तैयार की जा रही है। शिक्षक कक्षा और बच्चों की संख्या के अनुसार प्लान तैयार करेंगे। इसमें यह भी तय किया जा सकता है कि बच्चों के आने जाने के समय में 15-15 मिनट का अंतर रखा जाएगा, ताकि एक समय में ज्यादा भीड़ एकत्रित ना हो। वहीं स्कूल अपने स्तर पर केवल बोर्ड कक्षाओं को ही रोज बुलाने पर फैसला ले सकते हैं। बाकी कक्षाओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी हो सकती है। फिलहाल स्कूल प्रबंधन को यह अपने स्तर पर तय करना है। राजधानी शिमला में सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डीएसपी रामपुर चंद्रशेखर ने इस हादसे की पुष्टि की है। बता दें, नारकंडा के पास डोगरा सब्जी मंडी के पास दिल्ली नंबर की एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 5 लोग सवार थे, जो दिल्ली के बताए जा रहे हैं। इसमें 3 की मौत हो गई व 2 घायल हुए हैं। मृतकों में इशाक शर्मा, गौरव और रश्मि तीनों दिल्ली निवासी हैं और घायलों में यमीन खान व रितिका निवासी दिल्ली के नाम शामिल हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर राजधानी दिल्ली के राजपथ पर मंगलवार को होने वाली परेड में इस बार राजकीय महाविद्यालय संग्रहा के छात्र सतीश तोमर भी नजर आएंगे। सतीश के राष्ट्रीय आरडी परेड के लिए शॉर्टलिस्ट होने से उनके परिचित व क्षेत्र के व आम लोगों में काफी खुशी है। परेड में शामिल होने वाली एनएसएस की टुकड़ी के लिए चयनित होने वाले वह जिला सिरमौर के इकलौते छात्र अथवा एनएसएस वॉलंटियर हैं। हिमाचल के 4 राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवी इस परेड में शामिल होंगे। सतीश तोमर ने बताया वह 1 जनवरी से दिल्ली में है तथा 2 दिन पहले आरडी परेड की फुल ड्रेस में रिहर्सल भी हो चुकी है। संग्रहा महाविद्यालय के प्राध्यापक प्रोफेसर विनोद ने कहा, राष्ट्रीय आरडी परेड में चयनित होना गर्व का विषय है और इसके लिए सतीश तोमर बधाई के पात्र हैं। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के चलते एचआरटीसी ने दिल्ली के लिए चलने वाली बसों को फिर से रोक दिया है। आने वाले 2 दिनों तक दिल्ली के लिए एचआरटीसी की बसें नहीं चलेंगी। ऐसे में अगर आप बस के माध्यम से दिल्ली जाने की योजना बना रहे हैं तो फिर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एचआरटीसी अधिकारियों का कहना है कि किसान आंदोलन के कारण दिल्ली के लिए जाने वाली बसों को रोक दिया गया है। ट्रैक्टर रैली समाप्त होने के बाद बस सेवा फिर से बहाल कर दी जाएगी। प्रदेश भर के अलग अलग डिपोओं से दिल्ली के लिए करीब 38 बसें हर रोज जाती हैं। फिलहाल 27 तक सभी बस सेवाएं बंद कर दी गई हैं। एचआरटीसी की करीब 30 साधारण बसें और 8 वोल्वो बसें इन दिनों रूटों पर चल रही हैं। रिज मैदान पर लगी देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रतिमा को ढकने पर कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिन्होंने हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाया, सरकार ने उन्हीं का ही अपमान किया है। उन्होंने सरकार को चेताया है कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुधीर शर्मा और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार पर पूर्ण राज्यत्व दिवस के कार्यक्रम को राजनीतिक रंग देने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने इस कदम को निंदनीय बताते हुए अपने विचार फेसबुक पर साझा किए। उन्होंने कहा कि हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने वाली इंदिरा गांधी की प्रतिमा को भाजपा सरकार ने ढक दिया है, जो कि निंदनीय है। उन्होंने कहा, इस अपमानजनक कार्य के लिए जनता सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। कार्यक्रम को राजनीतिक रंग देने की